नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर। आज हम बात करेंगे गोल। गोल क्या होता है? लक्ष्य। गोल सेटिंग के बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। एक देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे से बात हो सकती है, ठीक है, पर पूरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नॉर्मल और छोटे छोटे पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे गोल सेटिंग होता क्या है, जैसे कि मान लो हमको आज हम डिसाइड करें कि हमको कुछ करना है, कहीं जाना है। जैसे कि हम मान लें कि आज आप अपने घर से निकले कंपनी के लिए, या आप कुछ कहीं कहीं और जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको यहाँ से वहां तक जाना है। तो एक आपके अंदर, एक दिमाग में आपके में गोल सेट है कि आपको आपके घर से वहां तक जाना है। ऐसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले कंपनी के लिए, जहां आप काम करते हैं, तो वहां के लिए आप निकले। तो अब आपको पता है कि अब आपको कंपनी, अपने घर से कंपनी तक जाना है। एक गोल आपको मिल गया है, यहाँ पे एक गोल आपको मिल गया कि आपको ये वहां से वहां तक करना है। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, बहुत सारे लोगों के पास कोई गोल ही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई गोल नहीं होता है। कहते हैं जिनके पास कोई गोल नहीं होता है उसकी जिंदगी भी गोल होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से आ रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हैं, क्योंकि आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। आप काले हैं, पीले हैं, ढोले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ना कोई मैटर होता है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, ये मैटर बहुत डिपेंड करता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको, आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, आपके पास कोई टारगेट है, आपके लिए पास कुछ करने के लिए है, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है ये उसको बढ़ा देंगे। आप एक अलग लेवल पे जाके विश्वास को देख सकते हैं अपना अपना। आप जिसके बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जिस चीज के लिए जो बनना चाहते हैं, आप वो जो सोचते हैं रेगुलर, आप धीरे धीरे वही अपने आप अंदर महसूस करते हैं और वो धीरे धीरे बन जाते हैं। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया, कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि आप किस चीज के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों ने एक ही जवाब दिया कि वो जो करना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। और कई बहुत सारे असफल लोगों से पूछा गया, जो बहुत सारे असफल है, जो कामयाब नहीं है, तो उन लोगों से पूछा गया कि आप किसके बारे में सोचते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम उन अपने दुख, जो ऊपर दुख होते हैं, जो समस्याएं होती है, उनके बारे में वो सोचते हैं कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है। दूसरों की बुराई करने में ज्यादा सोचते हैं वो। जो असफल लोग होते हैं वो ऐसी सोच अपनी रखते हैं, वो इस कारण सफल नहीं हो पाते। और जो सफल होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग अपना जो अचीव हमको करना है, जो हम पाना चाहते हैं, उसके बारे में सफल लोग ज्यादा सोचते हैं। अब मैं बात करूं कि आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य की क्यों बात कर रहा है, तो लोग, सभी लोग अपना लक्ष्य तय क्यों नहीं करते, सभी लोग अपना गोल सेटिंग क्यों नहीं करते हैं? तो उसके चार कारण है, उसके चार मेन पॉइंट है। सबसे पहला जो आता है, जो लोग अपने लक्ष्य को महत्वपूर्ण ही नहीं मानते हैं। वो लोग मानते ही नहीं है कि लक्ष्य बनाना जरूरी भी है। वो लोग महत्वपूर्ण, इसको महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। जो दूसरा है, जो जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय कैसे करना है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि वो जानते ही नहीं है कि लक्ष्य को तय कैसे करना है, लक्ष्य को कैसे बनाना है या कैसे प्राप्त करना है। और तीसरा सबसे मेन जो पॉइंट है, वो लोग असफलता से डरते हैं। वो लोग डरते हैं कि अगर मैं ये काम करने गया, मैं ये काम शुरू करता हूं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। वो लोग डरते हैं असफल होने से, उस इसी कारण वजह से कभी शुरुआत ही नहीं करते हैं। और चौथा जो कारण है, उन्हें अस्वीकृति, जो स्वीकृति होती है, उससे डर लगता है। अस्वीकृति जो होती है, मान लो कोई सोचता है कि मैंने ये काम शुरू किया और लोगों ने नहीं माना, तो लोगों ने नहीं किया, तो लोगों ने नहीं कहा, तो उसके चक्कर में वो लोग कभी शुरुआत करते ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, जो आपको अच्छे से मोटिवेट करेगी। देखिए, तकलीफों का सामना सकारात्मकता की सोच से करें। कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है तो एक अच्छी सोच के साथ उसका सामना करें। एक ये कहानी है किसान की। किसान के पास एक खच्चर था, यानी कि एक गधा था। एक बार क्या होता है, उसका वो खच्चर भी जो बहुत बूढ़ा हो चला था, तो एक बार क्या होता है कि वो अपने खच्चर से कुछ काम कर रहा था, और एक उसके बराबर में कुआं था बहुत गहरा। तो एक बार क्या होता है, वो करते करते, काम करते करते, वो उसका गधा जो है वो उस कुएं में गिर जाता है। जब वो उस कुएं में गिर जाता है, जब उसके मालिक को पता लगता है कि मेरा खच्चर कुएं में गिर गया है,
तो उसको देखता है तो मालिक को बहुत दुख होता है कि मेरा मेरा गधा कुएं में गिर गया है। तो वो देखता है कि अब खच्चर भी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, और कुएं में पानी नहीं है, ना तो कुआ काम का है, ना खच्चर काम का है। तो वो सोचता है कि ना ये खच्चर को इसी में दबा दिया जाए। तो वो जाता है अपने गांव वालों के पास, उसको उन लोगों को सारी बातें उसमें वो बताता है कि ऐसे ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो गांव वाले आते हैं तो सबका निर्णय ये निकलता है कि कुएं के साथ भी खच्चर को दबा दिया जाए। और जब ये खच्चर को बात पता लगी कि मुझे कुएं के साथ दबा रहे हैं तो खच्चर को बहुत दुख हुआ। तो क्या हुआ, सब गांव वालों ने तो एक साथ मिलकर उसमें मट्टी डालना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे मट्टी ऊपर से गिरी, मट्टी उसके ऊपर गिरी, गधे के ऊपर मट्टी जा गिरी, ठीक है। तो जब मट्टी उसके ऊपर गिरती वो उसको मट्टी को झाड़ता और मट्टी के ऊपर चढ़ जाता। जैसे ही मट्टी उसके ऊपर गिरती वो मट्टी को झाड़ता, मट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसे ही ऐसे करते करते वो करता रहा, झाड़ू चढ़ो झाड़ू चढ़ो झाड़ू चढ़ो झाड़ू चढ़ो करते करते, ठीक है। उसको बीच में कुछ चोटें लगी, कुछ घायल हुआ, पर वो उसने हार नहीं मानी। जैसे वो मट्टी गिरते उसको झाड़ता और ऊपर चढ़ जाता, मट्टी वो लोग गिरते उसको झाड़ता और ऊपर चढ़ जाता। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया जब वो कुआं मट्टी से पूरा भर गया और वो गधा जो था वो उससे कुएं से बाहर आ गया। जो उसे दबाना चाहते थे उन्हीं लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसी एक समस्या से, सकारात्मक सोचने के तरीके से वो खच्चर अपनी जान बचा पाया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, कुछ समस्या कुछ मुश्किलें आती है, एक अच्छी सोच के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं और उससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, ये कहानी और जो मैंने आपको सेटिंग गोल के बारे में बताया है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।